दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ये बात कह डाली और अचानक से लोगों को चौंका दिया कि अमेरिका और कनाडा अगर साथ होते हैं तो एक महान राष्ट्र बनेंगे। बड़ी बात ये है कि जहां पर एक तरफ जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, ये तमाम तरह की घटनाएं एक साथ क्या रिलेट करती हैं, क्या घट रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है, यहाँ पर देखना होगा। वहीं पर एस जयशंकर जब अमेरिका में रहे तो उन्होंने क्या खास काम किया वहां रहकर। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया भी अब इस पर चर्चा कर रहा है कि वो मोदी जी के लिए इनविटेशन नहीं लेकर आ पाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से एक ये चर्चा सामने आ रही है, जो पक्ष है सरकार की तरफ से, हालांकि ऑफिशियल इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है उसमें यह है कि निखिल गुप्ता की रिहाई की बात उन्होंने की। एमटीसीआर में इंडिया को रिलैक्सेशन यहाँ पे उन्होंने बात की। न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्टिव ग्रुप से भारत को डीलिस्ट करने की बात की। तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन जो है वो सौंपे जाएंगे, ये चर्चा वहां पर हो चुकी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और प्रीवियस डील्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बात की गई। और किस तरह से डेमोक्रेट्स और वहां पर जो इस वक्त की जो परिस्थितियां बदली हैं ट्रंप के आने के बाद, तो उसको लेकर की जो चर्चाएं वहां पर हुई हैं एस जयशंकर की, तो ये सब बातें सामने आ रही है। हमारे साथ दो वरिष्ठ हैं जिनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिनके साथ हम, और दोनों ही आपके साथ बहुत ऑथेंटिक बात के साथ हर बात को कहने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय जी हमारे साथ हैं और एक्स रॉ ऑफिसर आर के यादव जी हमारे साथ है। उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर ये परिस्थितियां इस तरह से बदलेंगी। पहले मैं आर के सर से सवाल करना चाह रही हूँ। सर, आपको क्या लगता है जो बात मैंने कही है, ऐसे शंकर वहां पर इतने लंबे वक्त से थे, क्या ये जो बातें जिनके पॉइंटर्स मैंने बोले हैं ये सही हैं, या मोदी के इनविटेशन वाली बात सही है? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा के बीच में जिस तरह से दिखाई दे रही है परिस्थिति, आपको लग रहा है कि ट्रंप ने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी है कहकर? हाँ, लगता यही है कि ट्रंप, क्योंकि अब ये वहाँ पे एक किस्म से पॉलिसी भी में भी चेंजेस आएंगे ट्रंप के आने के बाद। तो ये जो एडवांस में सिग्नल दे रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि उनका माइंड किसी तरह बन चुका है। और ट्रंप ट्रंप जो हैं, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम जब मोदी वहाँ गए थे, जब ये वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने बहुत बड़ा इनके लिए गेट टुगेदर किया था। और उसमें इनको काफी अच्छी तरह से तवज्जो दी गई थी मोदी को। और उसी संदर्भ में अगर हम देखें, तो आने वाले समय में ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो इंडिया की तरफ काफी चेंजेस लाएगा। और भी बहुत से जो पॉलिसी डिसीजंस मेरे ख्याल है जिन पे अभी ब्रेक लगा हुआ था, वो खुलेंगे। आनंद सर, आपसे ये सवाल है क्योंकि अभी जिस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि जहां एक तरफ इंडिया चाइना को लेकर के घिर रहा है, जो तथ्य अब सामने रखे जा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, और ये कहा जा रहा है कि देखिए अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को मान रही है कि दो गांव बन गए, और अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। मंत्री जी अलग कहते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अलग आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इस एस्पेक्ट को देखा जाए, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आपका क्या कहना है सर इस पर? देखिए, आपने विनीता जी एक अभी जो चर्चा चल रही है उसके वो संदर्भ में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके इतने आयाम हैं, उसके इतने आयाम हैं। दो बड़े जो सबसे बड़े पावर हैं अभी दुनिया में, अमेरिका यूएसए। अमेरिका तो सारा ही है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा भी है, यूएसए भी है और मेक्सिको भी है। हाँ, अमेरिका से वो शब्द यूज करते हैं तो उसका अर्थ अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स ही होता है। तो अमेरिका में ट्रांजिशन हो रहा है, नई सरकार वहां अभी आने वाली है, इसी महीने आएगी, कुछ ही दिनों में आएगी। पुरानी सरकार जो है, 4 साल जब उनके खत्म होने वाले थे, तो लास्ट में जाके उन्होंने ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको लिफ्ट किया है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसका जितना ट्रेड होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये उन्होंने कहा है। जब जेक सलिवन जो आए थे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने दिल्ली में ये सारी बात की है, उनका पूरा बयान भी है, उसका रीड आउट भी है।
लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे विदेश मंत्री वहां गए थे वो टोह लेने के लिए गए। जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है मिस्टर बाइडेन की, उनके लोगों से चर्चा करने, ये जो बात सलीवन ने कही उन बातों पर जरूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। लेकिन साथ ही साथ जो ट्रंप की जो टीम है जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट पहले से कर रखा है, अब उस टीम के कितने बंदे फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से दो तीन है जिनके नाम के ऊपर शक का इजहार हो रहा है ऑलरेडी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी येट टू टेक शेप है। इस बीच अब आपने चर्चा शुरू की चीन के साथ। चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत ही पेचीदा हो गए हैं। वो पेचीदा हो गए खास तौर से जबकि 370 धारा हमने हटा दिया और उसके बाद पूरे राज्य को, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख इसमें शामिल है, उसको हमने एक यूनियन टेरिटरी का वो जामा पहना दिया। यूनियन टेरिटरी मींस डायरेक्टेड बाय द सेंटर कंप्लीटली। वहां के लोगों का कुछ नहीं है, सब कुछ केंद्र चलाती है। तो इस बात को देखकर चाइना और हमारा जो विवाद है बाउंड्री का इतना पुराना पड़ा हुआ है और इसके पीछे बहुत इतिहास है, करीब 150 वर्ष का इतिहास। अभी तक हमारी बाउंड्री लाइन वहां बनी नहीं है। तो बाउंड्री आगे हो पीछे हो इसी बात को लेके झड़पें होती रहती हैं। इसी बात को लेके यहाँ से वहां उस पार से इस पार एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके आते रहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तभी से हम कह रहे हैं कि सारा अक्साई चिन्ह भारत का है। अक्साई चिन्ह वो क्षेत्र है जो जहां आप कारगिल, जहां आप लेह देख रहे हैं, उससे करीब 150 200 किलोमीटर और पूरब की ओर बढ़िए आप, वो सारा इलाका अक्साई चिन्ह है। वहां कुछ नहीं गिरता है। 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर रहता है वो सालों भर। वहां पे बर्फ पड़ती रहती है, वहां पर आबादी नहीं के बराबर है। इन जगहों में हमारे क्लेम का एक ही सोर्स है कि महाराजा कश्मीर जो होते थे उनके समय से उन्होंने तिब्बत की तरफ अपनी सेना को भेजना शुरू किया और तिब्बत की तरफ ना जाके वहां इनको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, तो लद्दाख के पूर्वी हिस्से में वो वो बाउंड्री मिलता था उस जमाने के। मैं अंग्रेजों के पीरियड की बात कर रहा हूँ आपसे, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो शहीदुल्ला एक जगह है वहां पर, वहां तक कश्मीर महाराजों का की फौज गई थी। वहां पर किला बना था, उस पर कब्जा था बाकायदा। और वहीं से जो है वो शुरू हो जाता है जो चाइनीज तुर्कमेनिस्तान जो है ना, उरुमची वगैरह जो है, वो प्रोविंस चीन का शुरू हो जाता है। और वहां पर आप देखेंगे मैप को तो चाइना, रशिया, तुर्किस्तान, इन सब के बड़े डीप इंटरेस्ट रहे हैं। और जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था यहाँ, जो हमारे ऊपर कब्जा किए हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि रशियन, असल उनको खौफ था रशियंस के साथ कि रशियन आगे एडवांस ना करें। तो चीन वालों को कंसेशन देते रहते थे कि आपकी सरहद यहाँ तक ले आ सकते हैं, आप यहाँ तक ले आ सकते हैं। इसीलिए वो कहाँ पर सरहद है, इस इस पर अभी कोई हमें आपसी सहमति कभी नहीं बन पाई है। और ठीक है, 47 के बाद तो महाराजा कश्मीर नहीं रहे, लेकिन भारत के पास, भारत की वो स्थिति थी नए नए भारत की जो आजाद हुआ था अंग्रेजों से, कि हम अपनी फोर्स लगाकर वहां पर कंट्रोल कर सके, ये मुमकिन नहीं था उस समय और शायद आज भी मुमकिन नहीं है। तो चीन ने उसको घेर रखा है। तो इसीलिए भले डिसएंगेजमेंट हो जाए, जो प्रक्रिया चाइना ने शुरू की 4 वर्ष पहले, उस पर तो फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन पॉइंट से हटे हैं दोनों दोनों देशों के। लेकिन क्या शांति स्थापित हुई है? नहीं हुई। ठीक है, उस पर बहुत लंबी वार्ताएं चलेंगी और चलेंगी। ये सरकार चलाए, क्योंकि चीन जो है, हम लोग जो है एक बार झड़प हो गई, कुछ 2-4 बात मिलिट्री के लोगों ने बात कर लिया, सब कुछ बात कर लिया, डिप्लोमेट से बात कर लिया, मामला खत्म हो गया, हम भूल जाते हैं। चीन जो है 100 वर्ष बाद की पुरानी बात को याद करता है। वो नक्शा जी लेके बाहर चला आता है। तो इसीलिए वो बहुत पेचीदा मामला है, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि
मोदी गवर्नमेंट ने चीन की बात पर एक इनडायरेक्ट तरीके से हामी भर दी है। वो ये है कि ये सब बातचीत शुरू हो जाए, इस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। डिसएंगेजमेंट हुआ है, फिर डी एस्केलेशन की फोर्सेस वहां से अभी तो वहां से हटे हैं जहां पे झड़प हो रही है, वहां जी से हटे, लेकिन डी एस्केलेट कर जाए पूरे हिमालय से वहां पर, ठीक है। लेकिन इस बीच वो जो है 370 के समय जो हमने किया था, अपने केंद्र के अधीन कर लिया था उसको, पूरे लद्दाख को, तो चीन ने भी ये शो करने के लिए कि असल मुट्ठी तो वहां पर उस जमीन पर उनकी है, तो उन्होंने दो अपने काउंटीज बना रखे हैं। जी काउंटी का अर्थ जो गांव नहीं होता है। काउंटी डज नॉट मीन ग्राम। वो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। एक आप समझिए कि हमारे यहाँ जो जिला होता है, इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होता है, उससे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, वो एक उस शक्ल में है। वो तो दो तो यानी काफी बड़े हिस्से को, और उसको वो उनके लिए अब इसलिए आवश्यक हो गया है कि तिब्बत की राजधानी जो है लासा, वहां से लेके सड़क जा रही है रुमची तक, एक उन्होंने पिछले 40-50 सालों में एक लंबी सड़क बना रखी है। वो सड़क ना हो तो उनके लिए तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो तो उनके एकदम उनके लिए एक लाइफ लाइन है। उस उसको वहां पे वो हमारी क्लेम को मान लेंगे, ये मान के हमको नहीं चलना चाहिए। इसलिए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो साफ साफ कह दिया उस समय अपनी जान छुड़ाने के लिए, कोई हमारे उसमें घुस के नहीं आया है। ठीक है, ये सब अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में हम बात करते रहेंगे, लेकिन जहां तक यूएसए का सवाल है, यूएसए जानता है अच्छी तरह कि भारत जो है एक चीन को लेके एक एक वल्नरेबल पोजीशन में आ गया है आज। और उस वल्नरेबिलिटी का वो क्या, आपके दोस्त हैं तो क्या हुआ, फिर भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्त भी दोस्त के ऊपर इंटेलिजेंस अपने और रखते हैं, नजर रखते हैं। ये दुनिया का यही दस्तूर है। इस पूरे गेम में ना तो कोई शत्रु है ना कोई दोस्त है आपका। तो अभी हमको हड़बड़ी नहीं बरतनी चाहिए। अभी हमें देखने चाहिए कि जो भी मधुर संबंध भले रहे हों मोदी के और ट्रंप के, पहले ट्रंप के पुराने काल के, उस पर अभी हमको जरा सा अ, हमको गेज करना चाहिए। हमको उसकी असेसमेंट पूरी तरीके से करनी चाहिए। और आज जी अगर हमारी आर्थिक स्थिति और गड़बड़ाती है, चरमराई हुई है पहले से, जो अनएम्प्लॉयमेंट वो है और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे सिस्टम में, वो इतना बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत ही बुरा हाल है। जी सर अंग्रेजों के समय में जिस पोजीशन पे हम थे एम्प्लॉयमेंट के मामले में, आज लगभग हम उसी पोजीशन पर हैं। रेट ऑफ ग्रोथ 7.5 के आसपास हम चल रहे थे, अब इस पिछले क्वार्टर में हम 5.5 के आसपास है। अब पूरे साल के अंदर क्या रिजल्ट आता है, उसके आने वाले साल पर क्या रिजल्ट आता है, आपके देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, जो समुचित शक्ति है आपकी, खाली मिलिट्री शक्ति से या इकोनॉमिक शक्ति से बात नहीं बनती। सब मिला जुला करके आप अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं बाहर, और उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप निगोशिएट करने की क्या हैसियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो हम ये मान के चले कि जी ट्रंप की और मोदी जी की बड़ी बहुत प्यार है, मोहब्बत है। हमको ये मान के डिप्लोमेसी कभी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन होते नहीं यहाँ पे। जी तो वो सर अभी हमें जरा देखना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ कि जयशंकर गए। अब वहां से इनविटेशन लाने गए, वो भी होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ इनविटेशन लाना ही कि मोदी जी जो है ट्रंप साहब के इनॉग्रेशन में पहुंच सकें, वो एक मुद्दा रहा होगा जरूर। और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, जाहिर है कि नहीं दिला इनविटेशन तो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा के लिए खुशियां मनाएगा। आप बनाने दीजिए, पाकिस्तान के ऊपर डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, मत जा। वो तो देश अभी बहुत सी अभी गर्दिश पे वो देश पड़ा हुआ है। जी वो आपके जी खिलाफ उसको कुछ बोले, हमें बिल्कुल खामोश रहना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, बोलता रहे, उससे क्या। बिल्कुल सर बिल्कुल सर बट आगे सर यहाँ बट पर एक हमारी सवाल ये भी हमारी उठा है देखिए, एक सेकंड मैं इस चीज को पूरा कर लूं। दुनिया में जो दो सबसे बेशकीमती रिलेशनशिप है भारत की, इंडिया चाइना, क्योंकि हमारा नेबर है और दुनिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, और इंडिया यूएस। इंडिया यूएस क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी भी हैं,
और हमारा काउंटर वेट भी है चाइना के उसमें। तो हमारे दोनों एक जो है वो चूंकि वहां पर बदल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, देखना है, और पूरी पूरी दुनिया की नजर होगी इसके ऊपर, जापान की भी होगी, और जो वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हैं अमेरिका के, उनकी भी नजर होगी कि ट्रंप कैसा रुख अख्तियार करने वाले हैं। ब्रिटेन की होगी, ब्रिटेन सबसे इंपॉर्टेंट एलाय है अमेरिका का यूरोप में। सब लोग भांपने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो क्या किस तरह के कदम लेंगे, और वो स्टेप्स जो है उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो वो, और चीन के साथ जो है, चीन के साथ हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, या तो दोस्ती का दिखलाने में, या उनके साथ आंख मिलाने में, दोनों ही बातें हैं। वो सब डिपेंड करेगा कि आपके पास अपनी कितनी शक्ति है, और दूसरा, अपनी शक्ति आपकी जितनी भी हो, उस शक्ति में आप एडिशन ला सकते हैं कि नहीं, बाय बाय बिफ्रेंडिंग अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक द यूएस। तो अभी सारा कुछ थोड़ा सा ढुलमुल, हमको जरा सा सब्र बरतनी चाहिए, और कोई हम जल्दी से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। पाकिस्तान आपको चढ़ा रहा है, चढ़ाने दीजिए, आपने जी भी सर। बहुत चढ़ाया उनको। हर चीज हम उठा के इंडिया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान तो बहुत ही वो है, परेशान देश है यार, परेशान समाज भी। जी सर, ठीक है सर। जी आगे सर यहाँ पे जो आनंद सर ने कही है बातें, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक सवाल ज़हन में ये आ रहा है कि किस तरह से चर्चाएँ जो हो रही हैं, भले इन्विटेशन उतना इम्पोर्टेंट हो या ना हो, भले ही एस जयशंकर 4 और चीज़ों पर बात करके उसको क्लियर करके आए हों। बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि मोदी और ट्रम्प को लेकर के अगर इनके रिलेशनशिप को देखें, तो ऐसी, क्योंकि खुलकर भी चीज़ें बाहर सामने नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी है जो कि आपको लगता है कि इस नए सिस्टम के साथ में यूएस में जो इंडिया के साथ जेल नहीं हो रही है, क्योंकि एलन मस्क का स्टारलिंक को लेकर के वैसी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मोदी मानने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीजें अभी सामने हैं। आप क्या आपको लगता है कि यहाँ पर क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत बड़ा काम करती है इस बीच में, और नेगोशिएशंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर? देखिए, जहां तक अगर हम पिछले पास्ट को पे नजर डालें, जब ट्रम्प पहली टर्म में थे, तो जिस तरह से अमेरिका में मोदी का रिसेप्शन हुआ था, वो बहुत बड़ी बात थी, और उसके लिए ट्रम्प ही जिम्मेदार थे। अब आने वाले समय में ट्रम्प मोदी के साथ इस रीजन में मिलके हर तरह की जो भी डिप्लोमेसी होगी वो मिलके चलेंगे, ये मेरी अपनी धारणा है। और जहां तक ये चाइना की बात चल रही है, चाइना का अभी कोई लेना देना नहीं है इस मसले में। चाइना पे हम कोई विश्वास कर नहीं सकते, क्योंकि चाइना ने हमेशा ही हमारे पीठ में जो है वार किए हैं। और ये, अगर आपको याद होगा, अहमदाबाद में कितना बड़ा रिसेप्शन जो है मोदी ने इनके प्राइम मिनिस्टर के लिए किया था, और बाद में गलवान हो गया। तो ये चाइना पे तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। और चाइना का इस यूएस इंडियन रिलेशनशिप में को ऑब्वियसली दोनों कंट्री का मिलके चाइना दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका का भी है और हमारा भी है, और उसको किस तरह मिलके कुछ मसलों में हम हैंडल करेंगे। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन का कोई, मुझे लगता नहीं है बॉर्डर पे अभी ऐसा है। जिस तरह की बात हुई है चाइना पे काफी पहले भी हुआ था कि जिस तरह से अभी एक्साइशन की बात चल रही है, दूसरी चल रही है। तो ये हिस्ट्री, ये अगर देखी जाए तो जब देश आजाद हुआ था उस वक्त भी हमारी बॉर्डर लाइन का पता ही नहीं था। ये जो मैकमोहन लाइन अंग्रेजों ने बना रखी है चाइना और इंडिया में, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इसकी डिमार्केशन कहीं पे भी नहीं है। और जब देश आजाद हुआ था तो आईबी की कुछ टीम जाया करती थी वहां पे, झंडे वंडे गाड़ाया करती थी। और मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आईबी का एक ऑफिसर हुआ करता था, करम सिंह, वो मई में जाया करता था और अक्टूबर तक अपनी टीम को ले जाके ऊपर की तरफ
अपने झंडे गाड़ देते थे, अपना सामान फेंक आते थे, अपने खाने की चीजें फेंक आते थे। तो चाइनीज जब उधर देखते थे तो वो समझते थे कि इंडियन टेरिटरी है और वो उससे पीछे हो जाते थे। इस तरह उस वक्त आईबी की टीम ने, क्योंकि आर्मी ने इंटरवीन करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि आर्मी में उस वक्त के चीफ को जब कहा गया था तो उसने कहा था कि मैं पूरे देश में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, दंगे हो रहे हैं, तो मैं आर्मी का एक भी जवान जो है स्पेयर नहीं कर सकता। तो आईबी की टीम ने जब वो काम किया था और कई हजार किलोमीटर का एरिया बगैर लड़े इंडिया की टेरिटरी में मिलाया गया था। और जिस ऑफिशियल ने ये काम किया था उसका नाम करम सिंह था, वो सिख थे। और अभी प्रधानमंत्री जब पीछे अंडमान गए हैं तो एक छोटे आइलैंड का नाम करम सिंह आइलैंड उसकी के ओनर के लिए रखा गया है। तो ये हमारे जो इंटेलिजेंस की थी बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो उस वक्त इस वक्त हिस्ट्री के पन्नों में दबी पड़ी है। और आम जनता को और ऑफिसर्स को या ऑफिशियल्स को भी इसका ज्ञान बहुत कम है। हाँ, अब जो उधर की बात चल रही है ट्रम्प की, और ये जो पीछे जो हमारे वहाँ पे हुआ है, कनाडा में भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, और जो हमारे जो एंटी इंडियन एलिमेंट थे वो जो सर उठा रहे थे, तो अब मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा दबे हैं, क्योंकि एक पीछे एक का वहाँ पे जो है मर्डर हुआ है और उस पर एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट पे ही आ रहा है। तो उसके हालांकि कोई प्रूफ नहीं है, और अमेरिका और कनाडा इसके बारे में शोर बेशक कर रहा है, लेकिन कोई उसके बारे में कंक्रीट प्रूफ उन लोगों के पास नहीं है। हाँ, इससे एक मैसेज जरूर गया है कि आपने देखा होगा कि जो एंटी इंडियन एलिमेंट वहां डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, तो अब प्रो इंडियन एलिमेंट भी वहां पे निकल पड़े हैं और उनके सामने हर तरह से खड़े हो रहे हैं। तो डिप्लोमेसी के साथ साथ जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें भी काफी बदलाव आ रहा है, और ट्रंप के आने के बाद मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के संबंध और आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को वहां पे रोकने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपने विचार इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर शेयर किए विद मोर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।